थैंक यू आशु जी, शुक्रिया। मैं धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी, स्वागत आपका। जो एग्जिट पोल कल आया और जैसी चर्चाएं हुई, परसों आया जो, आपके लिए तो बहुत ही खराब स्थिति दिखाई और आप मेरी हर डिबेट में सबका गला पकड़ते थे कि हम तो बहुमत में आ रहे हैं। नहीं तो ब्रजेश जी, क्या आप एग्जिट पोल को सही मान रहे हैं या जो ईवीएम की बटन दबी है जनता जनार्दन के द्वारा उसको सही मान रहे हैं? आप ही तय कर लें, फिर मैं जवाब देता हूं आपको। नहीं, आप ही सबके गले पकड़ते थे कि हमारा बहुमत आ रहा है, पर एग्जिट पोल तो कुछ और ही कह रहा है। नहीं, एग्जिट पोल तो 2007 में भी हमको हरा रहा था और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को हरा रहा था, दिल्ली में केजरीवाल को हरा रहा था और दूसरे राज्यों में भी एग्जिट पोल मुंह धाराशायी हो गया। तो ये एग्जिट पोल की दुकान तो ऐसे है जैसे परचून की दुकान है। आप जाइए, सौदा लीजिए, पैसा दीजिए, अपना सौदा लीजिए और अपना घर आ जाइए। तो ये अपने अपने दुकान खोल रखी है एग्जिट पोल वालों ने। किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी ने 358 दिखा दी है, किसी ने 315 दिखा दी है। लेकिन जब सच्चाई कल खुलेगी तो ये एग्जिट पोल बनाने वाली कंपनियां और चलाने वाले चैनल, इनको डूबने के लिए चुल्लू पर पानी नहीं मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। ये मैं फिर दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस देश में हुक्मरान ये देश की जनता है, ये बहुजन समाज के लोग हैं। कहां से हैं? ये बाबा साहब के संविधान को पढ़ के आता है और मान्यवर साहब काशीराम जी के और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष की गाथा पढ़ के आता है। आप पढ़िएगा, आप में भी आ जाएगा। पर अमित पुरी तो कह रहे हैं कि आपको कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये शेख चिल्ली है इनके। मैं बताऊं ब्रजेश जी, मैं कानपुर में पढ़ता था, रेल बाजार में मेरा स्कूल था, तो रेल बाजार के बराबर में रेलवे स्टेशन था। तो हम कभी कभी छोटे थे तो वहां रेलवे स्टेशन पर चले जाते थे वैसे घूमने के लिए। तो वहां हम देखते थे कि जो ट्रेन है उसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और एक इंजन इधर खींच रहा है, एक इंजन इधर बोगियों खींच रहा है, उसको संटिंग कहते थे। तो ये डबल इंजन की सरकार में इंजन संटिंग कर रहे थे। एक गोरखपुर की तरफ खींच रहा था और एक दिल्ली की तरफ खींच रहा था। तो ये योगी आदित्यनाथ को तो विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये अपनी हार सुनिश्चित कर ले आज रात को और अपनी गलतियों की माफी मांगे जनता जनार्दन से और देश में। अच्छा, ये ईवीएम चोरी के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी भी सामने आ रही है। इनको हिंदू नहीं मानते चुनाव में। ये आप मुझे बताइए चौधरी जी, ईवीएम चोरी के कई गंभीर आरोप आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस मसले पर चुप है, क्यों? देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है भारत की और इस देश में निर्वाचन आयोग का एक महत्व है। और जो लोग जिनके मनों में हेरा फेरी होती है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे दूसरे दल हो, जो हेरा फेरी के लोग हैं वो हेरा फेरी की बात ही सोचेंगे, हेरा फेरी की बात ही करेंगे। तो ये जनता जनार्दन बैठी है तय करने के लिए। और ये ईवीएम चोरी का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। धन्यवाद चौधरी जी, धन्यवाद। खुलने वाली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ दीपक सिंह भी मौजूद हैं।